आओ फ्री गो। काफ़ी टाइम है, लंबा टाइम है, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं डेली इसको कराया करूँगी। जाते हैं और स्कूल। नोनी की थोड़ी बहुत कंप्लेंट्स। सभी को नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज हो गया वेडनेसडे और इससे पहले मैंने पूरा दिन आप लोगों के साथ लास्ट व्लॉग में शेयर किया था। ये वाला व्लॉग मैं शाम के 5 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी 5 बजने वाले हैं, मैं किचन में आ गई हूँ, सारी चॉपिंग कर ली है, खाना बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। नोनी बहुत मज़े से सो रहा है, तो उसकी समर वैकेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, आराम से सोने देती हूँ। तो मैं किचन में आके तैयारी शुरू करूँगी। प्याज टमाटर वगैरह सब मैंने चॉप कर लिए हैं। पनीर मटर पनीर बना रही हूँ एक्चुअली मैं। तो पनीर मैंने क्यूब्स कट करके सबसे पहले इनको फ्राई कर लिया है। उसके बाद सेम कढ़ाई में थोड़ा सा और ऑयल डालूँगी, इसमें फिर ग्रेवी बनाने की तैयारी करूँगी। तो मैं बहुत खड़े मसाले यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ तेज पत्ता इसमें डाला है, जीरा डाला है, बाकी प्याज और टमाटर का पेस्ट मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से पकाएंगे। मैंने मटर जो है पील करके इसी में डाल दिए हैं, कच्चे मटर है, इसको भी हम पकाएंगे। साथ ही मैं मसाले भी ऐड कर रही हूँ, धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च, हल्दी और नमक, जो बेसिक मसाले हैं वो। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और नोनी को ये सब्ज़ी पसंद है ना, इसलिए मुझे उसकी वजह से बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है मसाला बनने के लिए रख दिया था मैंने। इस बीच धूप काफ़ी तेज़ रहती है, तो मैं किचन का ये विंडो है ये बाहर से बंद कर देती हूँ। तो अभी धूप चली गई है, शाम का टाइम हो गया, 5:30 तो हो ही गए होंगे, तो इसलिए मैंने विंडो ओपन कर दिया है। थोड़ा सा क्रॉस वेंटिलेशन होता है शाम के टाइम पे इस वजह से, लेकिन आजकल तो पता ही नहीं चल रहा हवा आ भी रही है कि नहीं आ रही है। बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत हालत ख़राब हो रही है गर्मी से। तो बाहर आके मैं एक बार अपने फूल चेक कर लूँगी, जो सूखे हुए रहते हैं ना वो हटा देती हूँ मैं प्लांट में से। बाकी नई कलियाँ खिलते रहती हैं और नए फूल इसमें आते रहते हैं। और यहाँ पे मसाला अच्छे से तैयार हो गया है, एकदम मटर भी पक गए हैं अच्छे से। इसके बाद इसमें डाल देंगे पानी और बस इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। 4-5 मिनट के लिए मैं इसे बॉईल लगा लूँगी। उसके बाद लास्ट में पनीर वगैरह डाल के फिर फाइनल जो है वो तैयार हो जाएगा। इसमें गरम मसाला, कसूरी मेथी डाल दी थी और मटर पनीर बनके तैयार हो गया है। इसके बाद मैंने अपने लिए चाय चढ़ाई हुई थी, तो यहाँ पे चाय के साथ खाने के लिए मैंने कुछ रस्क निकाला है और ये मिनी समोसा। ये रस्क ना इनको लाए हुए करीबन 4-5 महीने हो गए। इतना बड़ा पैकेट लिया था हस्बैंड ने और हम लोग खाना ही भूल गए, खा नहीं पाते थे। तो इतना ज़्यादा टाइम हो गया ना इनको रखे हुए, ख़राब नहीं हुए क्योंकि पैकेट में थे इसलिए। तो आजकल हम लोग थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, एक आध रस्क चाय के साथ। और इसके बाद चाय भी ली थी और मैं बाहर आ गई हूँ। पार्क जाने से पहले प्लांट्स में पानी डाल दूँगी, क्योंकि वहाँ से आते हुए काफ़ी लेट हो जाता है। आजकल अंधेरा सा हो जाता है ना, नोनी बहुत लेट आता है, इस वजह से सारे पौधों में पानी डाल दूँगी। उसके बाद फिर जाएंगे हम लोग पार्क। चलो अब रनिंग करते हैं, ठीक है? आओ फ्री गो। अरे 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 8:15 बज गए शाम के और नौनी जो है टीवी देख रहा है। उसको थोड़ी देर मैंने होमवर्क कराया, बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला है वैसे, तो अभी काफ़ी टाइम है, लंबा टाइम है, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं डेली इसको कराया करूँगी। और सुबह के टाइम पे भी थोड़ा बहुत करा लूँगी, तो इसलिए अभी थोड़ा सा होमवर्क करा है। उसके बाद मैंने रोटियां बना ली हैं, डिनर हमारा तैयार हो गया है। किचन उसके बाद क्लीन करूँगी। बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं वॉश करने वाले, क्योंकि आधे बर्तन मैं शाम को ही वॉश कर लेती हूँ। तो चलिए अब डिनर करते हैं और उसके बाद फिर मैं बचे हुए काम जो है वो कंप्लीट करती हूँ। तो डिनर करने के बाद फटाफट मैंने किचन क्लीन कर लिया, बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं थे, और कुक टॉप क्लीन कर लिया है। मटके में पानी फिल कर देती हूँ मैं रात को सोने से पहले, और बस सुबह तक ये पानी एकदम ठंडा मिलता है हमको। तो इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग।
सुबह के 8 बज रहे हैं अभी और नाश्ता करने में अभी काफ़ी टाइम है। नोनी भी उठ गया था करीबन 7:30 के आसपास। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ बहुत गंदी हो रही थी, मिट्टी सी हो रही थी इनमें, बहुत दिन से धुलाई नहीं की थी, बस झाड़ू लगा के मैं ऐसे साफ़ कर दे रही थी। तो आज पानी डाल के मैं अच्छे से साफ़ करूँगी क्योंकि नोनी का स्कूल नहीं है लेकिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग है जो कि हमें बाद में ही जाना है 10 बजे के आसपास। तो अभी काफ़ी टाइम है, इसलिए मैंने सोचा आज सीढ़ी की सफाई कर लेते हैं अच्छे से। और बहुत गंदा पानी निकल रहा था, फूल पत्ते गिरते ही हैं, साथ में ऊपर से गमलों में पानी डालो और नीचे मिट्टी एक जगह इकट्ठा हो जाती है ना, उस वजह से और गंदगी हो जाती है। तो यहाँ पे नोनी मेरी हेल्प कर रहा था। सुबह सुबह पानी भी आ जाता है फ्रेश, तो इसलिए मैं फटाफट यहाँ पे सब जगह वाइपर लगा दूँगी। बरामदा भी धुल जाता है इसी बहाने, लेकिन ना यहाँ पे ऐसा रहता है एकदम खुला खुला सा एरिया है, धूल मिट्टी काफ़ी आती है। तो आज हम सफाई करेंगे, अगले दिन फिर से गंदा हो जाता है क्योंकि पेड़ वेड़ भी हैं आसपास, पत्तियाँ धूल मिट्टी आ जाती है, इस वजह से गंदा तो हो ही जाता है। लेकिन रेगुलर क्लीनिंग करते रहो तो उतना गंदा नहीं दिखता है। और यहाँ पे नोनी भी वाइपर लेके आ गया था, ये अंकल जी का वाइपर है, वो भी बाहर पे ही रखते हैं, धुलाई करते रहते हैं वो भी बीच बीच में बरामदे की, तो वो लेके आ गया था वाइपर मारने के लिए। अभी 8:45 बज रहे हैं। अब चलते हैं किचन में और यहाँ पे रोटी बनाना शुरू करूँगी। थोड़ा सा आटा गूँथ लिया था मैंने, आटा बचा नहीं हुआ था लेफ़्ट ओवर, मैंने थोड़ा आटा गूँथा और सब्ज़ी तो लेफ़्ट ओवर बची थी मटर पनीर की, तो इसलिए 2 टाइम चल जाती है हमारी, एक बार सब्ज़ी बनाओ ना, तो इसलिए फिर वही हम लोग खा लेंगे रोटी के साथ। पराठे मैं कम ही बना रही हूँ आजकल, मुझे उतने अच्छे नहीं लगते, बहुत कम बनाती हूँ। तो सिंपल रोटियां बना रही हूँ मैं फटाफट से, और रोटी के साथ मटर पनीर, और अपने लिए मैं बना लूँगी चाय। नाश्ता कर लिया था हमने और इसके बाद अंदर वाले रूम में झाड़ू लगाया मैंने, क्लीनिंग की, बेड टाइडी अप किया, और यहाँ पे अब मैं अंदर इधर झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद फिर सब जगह मॉप लगा लूँगी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 10 बज रहे हैं, आज हो गया है थर्सडे। और नोनी गुड मॉर्निंग। नोनी शूज़ पहन रहा है, शूज़ पहनने का बड़ा शौक है, ऐसे शूज़ पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग जा रहे हैं नोनी के स्कूल, वहाँ है पीटीएम, तो आज पीटीएम है और कल से समर वैकेशन इसकी शुरू हो जाएगी। तो आज अभी जा रहे हैं हम लोग, मिलके आते हैं। और 10 बजे से ही है, 10:05 हो रहे हैं अभी। तो रेडी हो गए, सारे काम तो हो गए थे, मैंने सोचा हो के आ जाता है, फिर बाद में तो तेज़ धूप लग जाती है और फिर गर्मी भी होने लगती है ना, इसलिए हम लोग सुबह निपटा के आ जाते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट में हम लोग आ जाएंगे वापस। तो चलिए जाते हैं। और स्कूल नोनी की थोड़ी बहुत कंप्लेंट्स होंगी, क्या कंप्लेन आएगी? गुड मॉर्निंग। सुबह के 11:30 बज गए हैं, हम लोग आ गए थे स्कूल से और काफ़ी देर पहले ही आ गए थे। मैं बैठ के अपना काम कर रही थी, एडिटिंग कर रही थी, दूध भी आ गया था, बॉईल कर दिया है, ठंडा हो जाए तो फ्रिज में रख दूंगी। मार्केट से ले आई थी केले, क्योंकि फ्रूट्स में पपीता रखा हुआ है और ज़्यादा कुछ खाते हैं नहीं नोनी, इस वजह से। बाकी बर्तन मुझे रखने हैं, इसके बाद करते हैं लंच की तैयारी। नोनी अभी टीवी देख रहा है और एक आइसक्रीम मैंने उसको दिला दी थी। तो अब चलिए मैं लंच बनाती हूँ, पहले बर्तन वगैरह रखती हूँ, उसके बाद फिर काम शुरू करेंगे। तो मीटिंग में मीटिंग अच्छी रही, तो फटाफट से हम लोग आ गए थे, 10-15 मिनट के अंदर ही आ गए थे, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। होमवर्क जो मिला है इनको पूरे महीने के लिए, तो वो सारी चीज़ें बताई थी डिटेल्स में, और ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है नोनी की। तो ये घर पे शैतानियाँ करता है, स्कूल में क्लास में थोड़ा कम करता है, लोगों को देख के, मुझे देख के ज़्यादा करता है। तो वही कह रही थी कि मैम ठीक है, ज़्यादा कोई शैतानी नहीं करता है, अच्छा है। दोपहर के 12 बज गए अभी और मैं छत में आ गई हूँ। बहुत सारे कपड़े डाले हुए थे सुबह वॉश करके, नोनी की सारी यूनिफॉर्म, शूज़, सॉक्स वगैरह सब चीज़ें, क्योंकि वो तो पैक करके रखने हैं, तो सब वॉश किए थे। अभी सूख गए बहुत अच्छे से, बार बार धूप में जाने का मन नहीं करता, तो मैं सारे कपड़े एक ही बार में उठा लेती हूँ। इसके बाद चलते हैं किचन में और लंच बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने दाल बॉईल करके रख ली थी पहले से, तो अब जो है उसमें तड़का लगाना है। तो यहाँ पे मैंने घी गरम कर लिया है, इसमें शेकवा और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। लहसुन मैं दाल के साथ ही बॉईल कर लेती हूँ आजकल, लहसुन और टमाटर, बाकी मसाले सब कुछ दाल में रहता है मेरी। तो यहाँ पे अच्छे से दाल मैश करके डाल दी थी, थोड़ा सा पानी डाल दिया है, बॉईल लगा लेंगे। और ये हमारी सिंपल सी लंच थाली, साथ में चटनी ले ली थी पुदीने वाली,
1:15 बज गया है, लंच हो गया था। इसके बाद जो है किचन क्लीन करना शुरू करूँगी। तो जितने भी बर्तन हैं सबसे पहले मैं इनको हटाऊँगी कुक टॉप के ऊपर से, और इसके बाद काउंटर टॉप साफ़ करूँगी गीले कपड़े से। उसके बाद फिर स्टोव वगैरह क्लीन करना है, उसकी अटैचमेंट वगैरह हटा के मैं अच्छे से एक बार क्लीन कर लूँगी। वैसे तो साफ़ ही रहता है, तो फिर भी मैं दिन में जितनी बार खाना बनता है उतनी बार एक बार गीले कपड़े से साफ़ तो कर ही लेती हूँ। खुद को भी सेटिस्फेक्शन हो जाता है ना, और स्टोव और कुकटॉप किचन साफ़ सुथरा रहे तो माइंड एकदम पॉजिटिव रहता है। इसके बाद बर्तन वॉश करना शुरू करेंगे। सारे बर्तन पानी से निकाल के एक बार मैं ऐसे वॉश कर लेती हूँ नॉर्मल पानी से। उसके बाद इनमें सोप लगाती हूँ ताकि इनमें जो भी जूठन वगैरह होती है वो साफ़ हो जाती है। उसके बाद फिर इसमें सोप वगैरह लगाओ तो बर्तन अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। बर्तन वॉश करने के बाद जो भी पानी यहाँ पे हो जाता है ना, बास्केट के नीचे से पानी आता है, वो साफ़ किया, सिंक एरिया साफ़ किया। इसमें भी 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे साफ़ सुथरा किचन काम मेरा कंप्लीट हो गया है। बस लास्ट में झाड़ू लगाऊंगी। तो झाड़ू पोछा दिन में 2 बार तो मैं कर ही लेती हूँ, हॉल में और किचन में, क्योंकि कुछ ना कुछ गिर जाता है। और खाना बनाने के बाद किचन गंदी होती है तो फिर एक बार अच्छे से साफ़ कर लो, ठीक रहता है। गर्मी के दिन है, चींटियाँ कॉकरोच वगैरह आने का डर होता है ना, तो इसलिए साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। तो पोछा भी मैं बाद में ही वॉश कर लेती हूँ दोपहर में। तो यहाँ पे सब क्लीन हो गया है, दरी बिछा दी है। नोनी आराम से लगा हुआ था अपने टॉयज़ के साथ खेलने में, तो वो डिस्टर्ब नहीं करता आजकल, कभी कभी करता है, लेकिन अभी बिज़ी था वो अपने टॉयज़ के साथ। इसके बाद शाम के टाइम पे आ गए हैं, करीबन 5:15 बज रहे हैं। तो नोनी को आप देख सकते हो, बहुत आराम से वो सो रहा है। दिन में थोड़ी देर के लिए एसी चला लेती हूँ मैं, रूम एकदम ठंडा हो जाता है तो बहुत मज़े से वो सोता है। गुड इवनिंग, 5:30 बज गए हैं। नोनी अब जाके सो के उठा है, करीबन 2:30 बजे सोया था ये। तो अब मैं इसको सोने देती हूँ बिंदास, जब तक ये सोना चाहे, सुबह भी और शाम को भी, क्योंकि नोनी की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। और थोड़ा होमवर्क भी इसको मैं कराती हूँ। थोड़ा सुबह करवाया था, थोड़ा शाम को करवाऊँगी। कपड़े रखे हुए हैं अभी फोल्ड करने वाले, कपड़े फोल्ड करूँगी। भिंडी की सब्ज़ी बना दी है मैंने डिनर के लिए। आज हस्बैंड भी आने वाले हैं टूर से, तो वो आएंगे 7:30-8 बजे तक। नोनी के लिए मैं कुछ और बना लूँगी। बाकी थोड़ी देर में जाएंगे पार्क। अभी तो बाहर गर्मी सी हो रही है, 6 बजे के बाद बाहर निकलो तो ठीक लगता है, थोड़ी सी हवा चलती है ना। चाय का मसाला ख़त्म हो गया था मेरा, तो काली मिर्च, लौंग मैंने धूप में सुखाई थी, थोड़ी सी इलायची बची हुई थी। ये खड़े मसाले भी सब ख़त्म ही हो गए ना, साबुत वाले, तो जितना था वही सारे धूप में सुखा के मैंने इनका अच्छा सा पाउडर बना के तैयार कर लिया है। और अदरक तो मैं डालती ही हूँ चाय में, तो मेरे चाय के मसाले में ये 3 चीज़ें तो रहती हैं। तो इसी के बाद मैंने यहाँ पे चाय भी बना ली थी, चाय के साथ रस्क वगैरह ले लूँगी। कहाँ भाग रहे हो? नोनी की एक्साइटमेंट देखो 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 देखो, पापा क्या लेके आए नोनी के लिए। वाह, गोलगप्पे अजंता से लाए हैं गोलगप्पे। आते हुए गए थे अजंता, तो वहाँ से गोलगप्पे आए हैं। चलो आज हम खाएंगे बढ़िया से। ये मीठा वाला पानी होगा और ये होगा खट्टा वाला पानी। तो 7:30 बज रहे हैं अभी और बाहर एकदम अंधेरा हो गया है। हस्बैंड आ गए हैं तो अजंता से लेके आए हैं गोलगप्पे। निकालना करना बेटा, इसमें खाली है। गोलगप्पे बहुत टेस्टी हो रहे थे। मीठा वाला पानी किसी ने भी नहीं खाया, हमने सिर्फ स्पाइसी वाला जो तीखा वाला पानी है ये खाया था। बहुत अच्छा लगा। नोनी को हमने सूखा थोड़ा सा खिलाया और उसको पानी भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन ज़्यादा स्पाइसी होने की वजह से फिर वो खा नहीं पाया, लेकिन हमें बहुत मज़ा आया। उसके बाद 1-1, 2-2 रोटी बना ली थी मैंने, तो खाना नहीं खाया, पेट भर गया था। नोनी के लिए और उसके पापा के लिए डिनर ये लगा दिया था मैंने। 9 बजने वाले हैं, किचन क्लीन कर लिया मैंने, दूध बनाना है थोड़ी देर में, और मटके में पानी भी भर के रख दिया है। अभी इधर आई हूँ और थोड़ा सा अपना वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ। मैंने पाउडर लगाया है क्योंकि गर्मी में ना वो हो जाते हैं दाने माला की वजह से। माला बिना पहने भी ना अजीब सा लगता है, तो इसलिए मैं पहन लेती हूँ और पाउडर लगाते रहती हूँ बीच बीच में। और मुझे अब करनी है हेयर ऑयलिंग। काफ़ी दिन हो गए गर्मी में ना हेयर ऑयलिंग करने का मन भी नहीं करता है,
नोनी और उसके पापा तो चले गए अंदर रूम में, AC चला लिया उन लोगों ने, मैं भी जाती हूँ थोड़ी देर में। और अब जो है मैं आपसे मिलती हूँ कल मॉर्निंग में। तो अब नोनी की छुट्टियाँ हो गई हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा माइंड रिलैक्स है, लेकिन ये है कि मुझे पूरा दिन नोनी को देना पड़ेगा और सुबह भी उसको पढ़ाना पड़ेगा। जैसे राइटिंग मैं रात को कराती हूँ शाम के टाइम पे, वैसे मुझे सुबह भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी क्योंकि होमवर्क उसे बहुत ज़्यादा मिला है इस वजह से। और समर वैकेशन में मेरे पास 1-2 कमेंट भी आए थे पहले कि आप घर जाओगे क्या समर वैकेशन में, और शायद अब इस वीडियो के बाद भी आए, तो इसलिए मैं पहले क्लियर कर दे रही हूँ कि मैं इस बार घर नहीं जा रही हूँ समर वैकेशन में। क्योंकि हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग, हम लोग 3-4 बार लगातार हम लोग हर महीने घर जा चुके हैं, ट्रैवल कर चुके हैं। पहले नोनी के बर्थडे के लिए, फिर पूजा के लिए मैं पूरा 1 मंथ रही थी, उसके बाद 1 वीक के लिए मैं दोबारा गई थी पिछले महीने। तो इस तरह से ना 2-3 बार मेरा हर महीने हमारे टूर हो रहे हैं, तो इसलिए मैं इस बार एग्जॉस्ट नहीं होना चाहती। गर्मी में ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला और रहता है, और दूसरी चीज़ हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिलेगी तो हमें टैक्सी में जाना पड़ेगा, और टैक्सी में और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ट्रैवल करने में। तो ना मैं इतनी गर्मी में सफ़र नहीं करना चाहती हूँ, तो इसीलिए हम लोग इस समर वैकेशन कहीं नहीं जा रहे, हम लोग यहीं हैं। और गर्मी तो वहाँ भी होती ही है, लेकिन यहाँ AC है तो थोड़ा सा काम वाम करके अपने घर के अंदर बैठे रहो, AC में बैठ जाओ। तो वो है कि मैं अपने काम के लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ, नोनी को भी पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान दे सकती हूँ। घर जाके ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी ना, तो इसीलिए इस बार तो अभी तो नहीं जा रहे हम लोग फ़िलहाल। तो चलिए अब जो है मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में।